नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट। सीटेट में हमने सीडीपी के पूरे पोर्शन देख लिए हैं सिलेबस के अनुसार। सीडीपी हमने पूरा कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसे देखा होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए हिंदी। हिंदी। अब इसमें हम CTET जो है हमारा, इसके लिए इसमें लैंग्वेज 2 लेनी पड़ती है, आपको पता होगा। तो इसमें एक तो अपनी हिंदी रहेगी और दूसरा कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, एनीवन, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो अगर हमारा एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दूसरा हम आराम से कवर कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का पहले व्याकरण देखेंगे। जो हमें व्याकरण से संबंधित पूरा व्याकरण पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन गद्यांश दिया जाता है और गद्यांश में से हमें ढूंढने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। देखते हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर। अपठित गद्यांश में व्याकरण आधारित प्रश्नों को हल करने में यह अध्याय सहायक है। इस अध्याय से कोई प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा जाता, परंतु गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने में यह अध्याय सहायक है। मतलब व्याकरण से संबंधित सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पैसेज से हमारा जो पैसेज दिया जाता है, अपठित गद्यांश दिया जाता है, उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए हमें व्याकरण की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो मैं एकदम बेसिक से लेकर चलूँगी। जो हमारे भाई बहन आज तक व्याकरण नहीं पढ़े हैं या दूसरी लैंग्वेज के हैं, हिंदी पर उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है या काफ़ी टाइम से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सबके लिए मददगार होगा। मैं एकदम 0 लेवल से लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। व्याकरण वह शस्त्र है। पहले व्याकरण क्या है वो देख लेते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शस्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। कोई भी भाषा हो, उसका स्वरूप कौन स्पष्ट करता है? व्याकरण। व्याकरण से हमारी भाषा स्पष्ट होती है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। कौन? व्याकरण। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया गया है। तो आदि में से हम सबसे पहले क्या देखेंगे? संज्ञा देखेंगे। क्या देखेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके प्रकार, उसके उदाहरण, सब हम सिंपल 0 लेवल से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध हो, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम पहले जातिवाचक संज्ञा को एक्सप्लेन करेंगे और उसके उदाहरण वगैरह देखेंगे, फिर दूसरे पर चलेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संज्ञा के सभी पहाड़ों का और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा की स्थितियाँ इसी प्रकार हैं। समझ में आया? जैसे बोले लड़का, अब लड़का बहुत सारे लड़के होते हैं तो जातिवाचक है। अगर एक बच्चे का नाम ले लिए जैसे मोहन, मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो ऐसे पहाड़, अब पहाड़ भी अलग अलग पहाड़ों के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, घरों के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम होते हैं। तो घर, नदी, पेड़, पहाड़, लड़का, लड़की ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन आम का पेड़, गंगा नदी, हिमालय पर्वत ऐसे नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। तो इसमें क्या है? स्थितियाँ इस प्रकार हैं, देखेंगे। नंबर 1, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। भाई, देखो यहाँ जो संबंधी, दूसरा व्यवसाय, तीसरा पद, चौथा कार्यों के नाम किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। तो भाई क्या हुआ? संबंधी हुआ। माँ संबंधी हुई। डॉक्टर पद हुआ। वकील पद हुआ। मंत्री पद हुआ। अध्यक्ष पद हुआ। किसान, व्यवसायों का भी इसमें लिया गया है। किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा से संबंधित हैं। दूसरा देखेंगे, पशु पक्षियों के नाम। बैल, अब बैलों के भी नाम होते हैं तो बैल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बैल बोलते ही हमें पता चलता है कि ये एक जाति है। दूसरा है घोड़ा। अब घोड़े का भी नाम होता है। काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा। हिरन के भी नाम होंगे, तोते के भी नाम होंगे, मैना के भी नाम होंगे, मोर के भी नाम होंगे। अब तोता, मैना, मोर, हिरन, घोड़ा, बैल कहने से एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तीसरा, वस्तुओं के नाम। जैसे देखो मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चौथा पॉइंट, प्राकृतिक तत्वों के नाम। जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि क्या हैं? प्राकृतिक तत्व हैं। ये भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब नंबर 1 देखेंगे, व्यक्तियों के नाम। राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, हजरत, मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि क्या हैं? नाम हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, फलों के नाम। आम, अमरूद, सेब, केला, अनार, संतरा इत्यादि। चौथा पॉइंट, ग्रंथों के नाम। रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि, ये सब क्या हैं? नाम बताया जा रहा है। नाम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट पेज देखेंगे। चौथा पॉइंट, समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के भी नाम हैं। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत, टाइम्स और अमर उजाला ऐसे नाम लिए गए तो किस में आएंगे? बस समाचार पत्र बोला गया तो जातिवाचक हो गया, लेकिन हिंदुस्तान समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पांचवा पॉइंट देखेंगे,
नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु इत्यादि। तो ऐसे नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाम नहीं लिए बस नदी बोले तो जातिवाचक। छठवां पॉइंट, नगरों के नाम लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना इत्यादि क्या हैं, जातिवाचक हैं, सॉरी व्यक्तिवाचक हैं। जब बस नगर बोलेंगे या शहर बोलेंगे तो जाति हो जाएगा, जब एक शहर का नाम लेंगे तो व्यक्ति हो जाएगा। इन शब्दों में से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे वो एक से ज़्यादा का बोध कराए वो तुरंत क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तीसरा देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण या व्यवहार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 1, गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। दूसरा, अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। तीसरा, दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलाई इत्यादि। चौथा, भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि। ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। चौथा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1, व्यक्तियों के समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। दूसरा क्या बोल रहा है, वस्तुओं के समूह, कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। ऐसे और भी शब्द आ सकते हैं वस्तुओं के नाम या व्यक्तियों के नाम। जो समूह में है वो किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1, धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। दूसरा, पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी। एक टॉपिक इसी में और भी ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिंग किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा टॉपिक है लिंग और वचन, ये ले लेते हैं। कारक नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। हमारा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं देख लिए। अब हम देखेंगे लिंग। क्या देखेंगे, लिंग एक हमारा छोटा सा टॉपिक है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग से संबंधित कुछ शब्द हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और स्त्रीलिंग से संबंधित। हमारे भाई बहन पढ़े लिखे हैं, उनको इतना तो ज्ञान होगा ही, फिर भी हमने लिंग का शब्द सुनते ही लिंग क्या होता है यह बताने की कोशिश किया है। तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबके लिंग पूछे जा सकते हैं, हर शब्द के लिंग पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखो हमारे हिंदी में लिंग पहले 2-3 था लेकिन अब 2 ही माना जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कुछ शब्द देख लेते हैं पुल्लिंग के पहले।
जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द देखो, यथार्थ या कल्पित। यथार्थ मतलब सच में वो पुरुष रहेगा, और कल्पित मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुरुषत्व पुल्लिंग जैसा बोले जाते हैं तो उसे पुल्लिंग माना जाता है। जो स्त्रीलिंग जैसे बोले जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग माना जाता है, तो उन्हें कल्पित शब्द कहेंगे, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध हो रहा है। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से कल्पित पुरुष और क्या है यथार्थ पुरुष में अंतर समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पूरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। तो संज्ञा हो गई और लिंग हो गया। लास्ट टॉपिक देखेंगे वचन। वचन भी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन थोड़ा एक बार हमारे नज़र से गुजरती है तो हम अच्छे से समझ पाते हैं। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में 2 प्रकार के ही होते हैं। परिभाषा देख लेते हैं एक वचन की। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम इत्यादि। इससे क्या पता चल रहा है कि एक है। लेकिन दूसरा बहुवचन शब्द जिस शब्द से किसी वस्तु के अनेक रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलम, कलमें, नदियाँ इत्यादि। तो वचन भी समझ में आ गया होगा। हमने देखा संज्ञा हिंदी सीटेट के लिए। सीटेट के लिए हमने क्या क्या देखा? संज्ञा देखा, वचन देखा और लिंग देखा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कारक का। क्या रहेगा? कारक। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार हैं आदि। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो हमारे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आशा करती हूँ कि हमारे चैनल पे सारे टॉपिक वाइज आपको फ्री में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे आपके कुछ मदद हो सके। धन्यवाद।